हमारे आदरणीय प्राचार्य, सम्मानित अतिथिगण, नौ प्राचार्य, सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएँ, आज इस विद्यालय में अनेकों अविस्मरणीय क्षणों को की तिथि है और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात तो उनके कर कमलों के द्वारा लिखित छात्र से प्राचार्य नामक पुस्तक का विमोचन कर भूल जाते हैं, यहाँ याद दहानी के बहाने कुछ और हैं। आज हम लोग इस महफिल में उपस्थित हैं पुस्तक विमोचन सह विदाई समारोह के लिए। मैं दोनों मिलकर इस मंच का संचालन करेंगे और प्रोग्राम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। चूँकि कुछ अतिथि अभी नहीं पहुंच पाए हैं तो उनका इंतजार रहेगा और उनकी आज सेवानिवृत्ति की भी तिथि है तो उनका विदाई समारोह भी होगा। तो छात्र मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने 1979 में पास की और इसी विद्यालय में व्याख्याता के रूप में 1989 में यहाँ नियुक्त हुए और कई वर्षों तक +2 प्रभारी के रूप में अकेले वर्क किया। उसके बाद प्राचार्य बनने के बाद जब ये 2018 में प्राचार्य बने यहाँ के, तो इन्होंने कई कार्य किया है, जिसमें सबसे पहले सेकेंडरी में स्टाफ रूम की कमी थी, स्टाफ रूम का व्यवस्था कराया। लोगों को सामान रखने के लिए कबर्ड की व्यवस्था नहीं थी, लकड़ी का टूटा फूटा था तो उसका व्यवस्था कराया। उसके बाद साइंस लैब का मुकम्मल व्यवस्था हुआ, जिसमें अगर हम लोग जाएं तो देखेंगे कि इस तरह का जो लैब है जिसमें जितने सामान है वो कई, इन्हीं में से एक जो कोरोना काल में एक घटना घटी थी तो इसमें ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था हो सकी। पूरे बिहार में हम लोग जहाँ तक देख सके किसी भी स्कूल में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई। सरकार सोचती रही कि मैं ऑनलाइन क्लास कराकर बच्चों को पढ़ा सकूं, लेकिन वो सोचते रह गए। लेकिन हमारे विद्यालय में 2 सालों तक ऑनलाइन क्लास चला और पूरे सिलेबस को समाप्त कर बच्चों को बहुत ही लाभ पहुंचाया गया। तो उसका भी श्रेय हमारे प्राचार्य महोदय को जाता है। इन्होंने एक फी स्ट्रक्चर पर विभाग को सजेशन दिया और विभाग ने इस बात को माना, जिसके तहत अब बच्चों का नाम नहीं कटेगा। पहले क्लास टीचर बच्चों को अनायास ही सताया करते थे, तो उस चीज़ को पूरी तरह से समाप्त करवा दिया इन्होंने। अब बच्चों का नाम नहीं कटेगा और फी स्ट्रक्चर के लिए अलग व्यवस्था कर दिया इन्होंने, एक अलग से बहाल किया और उसको उस आदमी के लिए कुछ खर्च की व्यवस्था करवाई, जिसके तहत साफ सफाई की व्यवस्था हो सके। हम लोगों के लिए चूँकि पहले चाय बाहर से आता था तो दूध वाली चाय बहुत महंगी पड़ती थी, इन्होंने नींबू चाय की व्यवस्था कराई, जो इस विद्यालय के लिए सराहनीय कदम है और आगे भी अगर ये चलता रहा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद सबसे बड़ी बात हुई कि शताब्दी समारोह इनके कार्यकाल में हुआ, जिसमें हमारे माननीय उपराष्ट्रपति आए और इन्होंने संचालन किया उस चीज़ का। और बेंच बना यहाँ, बेंच भी पहले जनरली लकड़ी का बनता था, लकड़ी के बनने में दिक्कत है तो प्लाई का बनता है जनरली, उसमें भी पाइपिंग दिया जाता है, वो बहुत कमजोर दिया जाता है। हर शनिवार को बच्चों के बीच में प्रतिभा सम्मान का शुरुआत कराया, जिससे बच्चों में कल्चरल एक्टिविटी की जागृति हुई और इन सभी में सभी लोगों में शांति का संचार कराया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, जिसमें लोगों के अंदर जो एक दूसरे के प्रति भावनाएं थी, उस भावनाओं को शांति के रूप में बनाकर रखा और पूरे 4 साल अच्छे से अपने कार्य का निर्वहन किया।